लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को, घर जला क्या जली बस्तियां भी। बिहार सरकार ने 2 लाख शिक्षक नियुक्ति को लेकर बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अभी आपने महिलाओं को शिक्षक बनते हुए देखे होंगे, युवाओं को शिक्षक बनते हुए देखे होंगे, युवती को शिक्षक बनते हुए देखे होंगे, लेकिन एक सन्यासी बाबा को शिक्षक बनते अब पहली बार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक सन्यासी बाबा हैं जो कि 12 साल की उम्र से ही सन्यासी हो गए और सन्यासी होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे और जारी इस प्रकार रखे कि अभी ये म्यूजिक टीचर बन गए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पर बाबा। जी धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि मुख्य रूप से आप रहने वाले कहाँ से हैं बाबा? हम पूर्णिया के, बिहार पूर्णिया। तो मतलब सन्यासी क्यों बने, ऐसी क्या मजबूरी आ चुकी थी? हमारे जीवन में कोई मजबूरी नहीं थी जी। घर में सब कुछ साधन संपन्न जीवन था जी। भीतर से भाव बन गया सन्यास जीवन में आने का। जी। तो संगीत से लगाव बचपन से है मेरा और संगीत के माध्यम से ही हम इस जीवन में आए। जो बाबा हमारे यहाँ गए थे, जिनको सुन करके हमारे मन में भाव बन गया हमको संगीत सीखना है, फिर हम उनके साथ हो गए। और उनके साथ होने के बाद मुझे पता चला, पहले तो संगीत लक्ष्य था और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि संगीत के साथ साथ हमारे जीवन का कल्याण भी कोई चीज़ है। फिर साधनात्मक जीवन जीने की कला हम वहीं सीखे और धीरे धीरे भी उस रंग में रंग गए कि हमको साधनात्मक जीवन व्यतीत करना है। वैसे कौन बाबा थे जिनसे आप पहली बार मिले और आपने ये फैसला कर लिया कि हमें भी सन्यासी बनना? मुझे बचपन में उसी क्षेत्र के पूर्णिया जिले के ही एक संत थे जी। बाबा देव स्वरूप साहब, गाते बजाते थे, बहुत सुंदर ढंग से लोगों को बताते थे। सामाजिक, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था, बोलने की शैली ऐसी थी, हृदय से इतना कोमल थे, वो समाज को जीत लेते थे। उसी क्रम में अपने गांव में गए, मेरे गांव में, और फिर मैं उनको सुनते सुनते खींचा चला गया उनके जीवन में। उनके साथ रहते रहते फिर मुझे मेरे गुरुदेवाचार्य धर्म स्वरूप साहब नाम के बहुत बड़ा मठ है, अभी पिछले साल उनका शरीर छूटा है, उनके सानिध्य में जीवन व्यतीत करने लगा। और फिर वो प्रोफेसर थे, संस्कृत महाविद्यालय फतवा के प्रोफेसर थे। मुझे लगा कि गुरुदेव जी जब प्रोफेसर हो सकते हैं मुझे भी पढ़ना चाहिए। पहले तो पढ़ाई के प्रति से मन टूट गया था, फिर जब मैं उनके सानिध्य में गया तो मैंने कहा गुरुदेव जी जब प्रोफेसर, हमको भी पढ़ना चाहिए। तो फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ाई जारी ही है, बीए किए, एमए किए, फिर बीच में वैकेंसी आई, इसमें आ गए। इसी क्रम में 2009 में स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान यात्रा में जब थे तो पूर्णिया आए थे। उनके मंच पर जब मैं स्वागत गान गाया तो फिर स्वामी जी वहीं से मुझे आदेश दे दिए, मेरे गुरुदेव से कहे कि गुरुदेव जी हमको इनका हाथ पकड़ा दीजिए। तो गुरुदेव जी ने कहा हाथ क्या पकड़ाएंगे, आपके चरणों में ही समर्पित करते हैं। फिर मैं स्वामी जी के सानिध्य में चला गया। स्वामी रामदेव जी के मंच से लगभग 3 साल तक हम संगीत सेवा दिए। फिर हम आश्रम आ गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई जारी थी, साधनात्मक जीवन चल रहा था। इसी क्रम में वैकेंसी आई और भर दिए, तो स्टेट भी निकल गया और ये बीपीएससी भी निकल गया। अभी ट्रेनिंग चल रहा है? जी, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग का आज लास्ट डेट? आज लास्ट डेट। अच्छा, अभी तो आप ट्रेनिंग करके जाएंगे, फिर नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। जी। अभी जिस ड्रेस में है, जिस गेटअप में है, अगर कहीं से सरकार को ये लगा कि ये ठीक नहीं है तो ये गेटअप को आप चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में? सामान्य ही ड्रेस है, इसमें अब जैसा होगा फिर बात कर लेंगे सर से। जो अधिकारी आएंगे वो भी तो देखेंगे। हम उनको यदि लगेगा कि ये भारतीय परंपरा का ड्रेस नहीं है, ये बच्चों के लिए गलत प्रभाव डालेगा, तो फिर बातचीत कर लेंगे हम। जैसे अभी नहीं चर्चा कर सकते। जैसे आप एग्जाम में गए होंगे, सेंटर पे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा जो आपके सहपाठी थे, उन्हें देख के आपको कैसा रिएक्शन आता था? कुछ नहीं, ये झेल तो हमको बचपन से झेलना पड़ रहा है। बचपन से इस जीवन में आए तो सब लोग क्यों बन गए साधु, क्या कमी हुई, क्या दिक्कत हुई, तो सब सुनने की आदत पड़ गई, सबको मिटाने की आदत पड़ गई। सुनते सुनते फिर बहुत सारे लोग देखते हैं कि जीवन में क्यों साधु जीवन में आ गए,
जिनको लगता है कि नहीं आना चाहिए, जिनको लगता है कि नहीं समाज के लिए उपयोगी है, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तक शादी हुई या नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं। संन्यास जीवन में। संन्यास जीवन में। जी जी जी। तो अभी तो आप म्यूजिक टीचर बन चुके हैं, अगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अगर शादी करने के लिए आपके इच्छा जाहिर करे अगर कोई युवती, तो क्या आप शादी कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संन्यास जीवन में आ गए, जीवन समर्पित तो हो गया, तो अब उधर नहीं लौट सकते हैं हम। जी। घर में कौन कौन है? घर में माँ थी, पिछले साल गुजर गई। 4 भाई थे, तो एक हमसे छोटे थे, वो भी गुजर गए पिछले साल। और बाकी बड़े 2 भाई हैं हमारे, वो घर गृहस्थी संभालते हैं सब। यहाँ पे जैसे आप ट्रेनिंग करने के लिए आए तो बहुत सारे लोग होंगे या कुछ साथी लोग होंगे। शुरू में देखा तो लगा कि बाबा कहाँ आ गए। जब देखा ये परिचय पत्र नहीं, ये भी बीपीएससी पास करके आए हैं, ये भी टीचर हैं, ट्रेनिंग में आए हैं, फिर लोगों को लगता था ये। लेकिन जब हमारी प्रस्तुति हुई, लोगों ने कहा किस विषय से, हमने कहा म्यूजिक विषय से। जब फिर हमारी प्रस्तुति हुई तो फिर सब सहम गए, सब को समझने लगे कि नहीं संगीत विषय से हैं, तो ओरिजिनल संगीत का भाव इनके अंदर है। जो कुछ भी हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो लोगों को प्रभावित कर देता है। बड़ी नाम क्या हुआ बाबा आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह कागज का, ये से प्रचलित नाम मेरा महेंद्र बाबा है। महेंद्र बाबा है। एज लगभग कितना होगा अभी? 41 वर्ष 6 या 7 महीने, 21/7/82 का है। मतलब 42 साल मान के ही चले, लगभग मान के चलिए। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, शिक्षक बन चुके हैं, जी। तो संगीत में काफ़ी आपकी रुचि है। जी। तो ऐसा कौन सा स्वागत गान गाए थे फर्स्ट टाइम जिसे बाबा आपको अपने साथ ले जाने को मजबूर हो गए? वो गान अगर याद हो तो एक बारी गुनगुना दे। वो स्वामी जी के आंदोलन के अनुसार ही पद था जी, दिमाग में वैसे नहीं है, अभी याद नहीं। जी अभी याद नहीं। अच्छा अभी तो अयोध्या में श्री रामलला की स्थापना हो रही है, तो हम चाहेंगे कि रामलला पे ही कुछ ऐसा हो जो आप सुना सकते हैं। रामलला पर अच्छा देखिए, वो जीवन का उद्देश्य। जी। राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम नाम सुबह शाम दिल से गाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए, कीजिए हरि से प्यार बेसुमार, ऐसा सुअवसर मिले न बार बार, अच्छी बातें हरदम दिल से लगाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए, भूल से न भूलिए माँ बाप को, इनकी सेवा से मिले सुख आपको, संत कह गए जो उसे ना भुलाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए। जैसे भगवान राम का व्यवहार था, दिनचर्या था उनका कि प्रातः काल उठ के रखना था, मातु पिता गुरु ना वही माता, जो गोस्वामी जी ने अंकित किया है, उसी को लेकर ये पद की रचना हुई है कि भूल से न भूलिए माँ बाप को, उनकी सेवा से मिले सुख आपको, अच्छी बातें हरदम दिल से लगाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए, राम नाम सुबह शाम दिल से गाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए। अच्छा जैसे सन्यासी में थे, पढ़ाई जारी थी आपकी, अभी शिक्षक आप बन चुके हैं, आगे भी पढ़ाई आपका जारी रहेगा? हाँ, मन में भाव है कि जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था देखते हुए जी, सरकार की सेवा करते हुए मौका मिलेगा तो समय निकालकर हम आगे की पढ़ाई पीएचडी के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो सरकार की प्रधानता है कि बच्चों को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या विषय है, क्या क्या हमारे अंदर आना चाहिए कि जो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं शिक्षा में वो भी कैसे रुचि ले लें। पहले हमारा इस पर फोकस होगा। जिस विद्यालय में हम जाएंगे, लोगों ने कहा कि कई लोगों ने कहा क्या आपको शहर अच्छा लगता है? हमने कहा देखिए, हमको हमारे जीवन जीने की कला ऐसी है कि हम शहर क्या गांव क्या, गांव में भी हम जाएंगे, अच्छे व्यक्ति यदि नरक में भी जाएंगे तो वहाँ स्वर्ग बना लेंगे,
अब बुरे व्यक्ति को स्वर्ग में भी भेज दीजिए तो वहाँ नर्क बना देगा वो। तो हमारे मन की जो भावना है, यदि हमको देहात में भी भेज देंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। जैसे आप हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन से हैं और स्कूल में तो हर धर्म के बच्चे आते हैं, तो आप इसी मतलब सिर्फ हिंदू हैं आप, तो वो स्कूल में जब जाएंगे तो दूसरे धर्म को बच्चे के लोग के मतलब कैसे सबको एक साथ करेंगे, उस टाइम का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, शिक्षा हमको उस पायदान पर लाकर रखी है जी कि जैसे सूर्य कोई भेदभाव नहीं करता है, जी न सूर्य के मन में हिंदू का भाव है, न मुसलमान का भाव है, न सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, दुनिया के जितने भी लगभग 300 संप्रदाय हैं, किसी के प्रति सूर्य भेदभाव नहीं करता, सबके ऊपर समान रूप से प्रकाश डालता है। एक शिक्षक का वही कर्तव्य होना चाहिए। हमारे विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ने आए हैं, हमारे लिए सब समान हैं। उसी में जो जिसकी क्षमता कम है पढ़ने की, सरकार का जो अभियान है, इस तरह से बीपीएससी का एग्ज़ाम लेकर के जो हमारे सबको, हम साथियों को टीचर बना के भेजा है, या ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ हम जान पाए कि जो बच्चे शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं उनको आप किस किस तरह से बच्चे को आप शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ाएंगे, वो ट्रेनिंग मिल रही है, वो हमको मिल चुकी है। अब हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी विद्यालय में जाएंगे, निर्भीकता पूर्वक हम इस मार्ग को अपना करके आगे बढ़ सकते हैं और समाज को भी, बच्चे को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी मान्यता है। संगीत से जुड़े हुए हैं, चलते चलते एक लास्ट कुछ ऐसा सुना दीजिए जो ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगे। अरे अपने अंदाज में। अरे हमारा अंदाज, समाज की स्थिति जो मुझे लगा पूरे देश में घूम करके, लग गया है ग्रहण आदमी को, लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को, घर जला क्या जली बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। एक पंक्ति और, भक्त या वैज्ञानिक कवि, विद्वान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। जी। तो एक सन्यासी बाबा शिक्षक बन चुके हैं, इनकी कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद।